पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, सिलिंड्रिकल कैपेसिटर, स्फेरिकल कैपेसिटर वगैरह वगैरह, जैसे मैंने आपको बताया था। अब हम देखेंगे कि वो जो डिफरेंट टाइप के कैपेसिटर्स हैं उनके कैपेसिटेंस कैसे निकालें। कैपेसिटेंस ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर देखते हैं। कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो प्यारे बच्चों, इससे पहले हमें पता होना चाहिए कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होता क्या है। देखिए, ये तो पता चल गया कि दो प्लेट्स होती हैं। When two पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में क्या होता है? When two identical metal plates like this, ये दो आइडेंटिकल ऐसे प्लेट्स हैं जो एक दूसरे के पैरेलल में रखी हुई है, लाइक दिस। एक प्लेट ये है और एक प्लेट हमारी ये। ये आइडेंटिकल है दोनों पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को बनाने के लिए। These are, and one of them is earth. उनमें से एक को अर्थ किया हुआ होता है। एक प्लेट ये है और एक प्लेट ये है। When two identical metal plates are placed at certain fixed distance and one of them is earth, form an parallel plate capacitor. अब यह है कि इन दो प्लेट्स के बीच में देयर में भी वैक्यूम, क्या क्या हो सकता है? वैक्यूम हो सकता है। वैक्यूम का मतलब फ्री स्पेस, यानी कि कुछ भी ना हो। इन दो प्लेट्स के बीच में एयर हो सकती है। इन दो प्लेट्स के बीच में डाइलेक्ट्रिक मीडियम हो सकता है। मैंने बताया था डाइलेक्ट्रिक मीडियम क्या होता है। और इन दोनों के बीच में कंडक्टिंग मीडियम भी हो सकता है। कंडक्टिंग मीडियम। तो प्यारे बच्चों, इस तरह से जब जब ये चीजें हम रिप्लेस करेंगे इन दो प्लेट्स के बीच में, तब तब जो है उसकी कैपेसिटेंस पर भी फर्क पड़ेगा। तो चलिए एक एक करके हम देखते हैं। कैपेसिटेंस ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद, पहला ही केस ले रहे हैं। पहले तो हम एक कंसीडर कर लेते हैं कैपेसिटर। कंसीडर ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। लेट ए इज दी, ये चीज हम सपोज कर रहे हैं, लेट ए इज दी, आइडेंटिकल है तो दोनों प्लेट का एरिया सेम होगा। ए इज दी एरिया ऑफ ईच प्लेट, दोनों का एरिया ए है। और देखिए, इज द सरफेस चार्ज डेंसिटी, पर जो चार्ज है, चार्ज पर यूनिट एरिया ये है, इज द सरफेस चार्ज डेंसिटी। ये हो गया बेटे, ये भी याद रखनी है आपने। एक पर प्लस क्यू चार्ज है, दूसरे पर माइनस क्यू चार्ज है। क्यू इज द चार्ज ऑन ईच प्लेट, क्यू इज द चार्ज ऑन ईच प्लेट। ये तो कॉमन सी चीज होंगी। एंड डी इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेट्स, दो प्लेट्स के बीच में जो स्पेस है, दूरी है, डिस्टेंस है, वो डी है। डी इज द डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेट्स। तो बेटे ये जनरल बात हो गई। अब हम पहला ही केस कर रहे हैं। मान लो कि दो प्लेट के बीच में कुछ नहीं है, फ्री स्पेस है, वैक्यूम है। कैपेसिटेंस ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद वैक्यूम और फ्री स्पेस बिटवीन टू प्लेट्स। बेटे बिल्कुल आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अब मैं जो बात बताने जा रहा हूं आपको, सिर्फ वो याद रखिए। मैंने शुरू में ही बताया था, जब कैपेसिटर की बात शुरू की थी, मैंने कहा था जो जब भी कैपेसिटर या कैपेसिटेंस की बात आए तो मास्टर फार्मूला Q इक्वल टू CV याद रहे, वो आपके दिमाग में आना चाहिए। तो चलिए हम वही देखते हैं। हम जानते हैं कि C किसके बराबर होता है। व्हाट इज C? C इक्वल टू Q बाई V, यही होता है। C इसकी कैपेसिटेंस है पैरेलल प्लेट का, जिसका हमें फार्मूला ड्राइव करना है। और मान लो क्योंकि फ्री स्पेस है तो फ्री स्पेस वैक्यूम के लिए मैं 0 लगा देता हूं, नोट लगा देता हूं। इसका मतलब यह है कि दो प्लेट्स के बीच में पूरी दो रीजन के अंदर क्या है, वैक्यूम है, फ्री स्पेस है। अब हमें करना क्या, कुछ नहीं करना। हमें एक तो ये क्यू निकालना बेटे, क्यू की वैल्यू निकालनी है, और एक
इलेक्ट्रिक जो ये पोटेंशियल है ये निकालना है, और बस उसको यहां रख देंगे और हमारे पास कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले Q की वैल्यू बताइए। Q चार्ज है, हमने आपको बताया था दिस इज दी चार्ज पर यूनिट एरिया, यानी कि ये क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो यूनिट सरफेस पर इतना चार्ज है तो इतने सरफेस पर चार्ज कितना हो, चार्ज ऑन द कैपेसिटर। नाउ बताइए बेटे कि प्लेट के ऊपर, प्रत्येक प्लेट पर चार्ज कितना होगा, Q इजिकल टू, ये देखिए सिग्मा इंटू ए। क्यों बेटे, ये क्या है, चार्ज पर यूनिट एरिया, क्योंकि ये सरफेस चार्ज डेंसिटी है और इस प्लेट का एरिया कितना है, ए। तो फिर यूनिट एरिया पर इतना चार्ज तो इतने एरिया पर कितना, इससे मल्टीप्लाई कर दिया। चलिए एक काम तो हो गया हमारा, Q तो आ गया, V और निकाल देते हैं। प्यारे बच्चों ये मान लेते हैं कि दो प्लेट्स के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है फ्री स्पेस के मामले में वो V नॉट है। और ये पिछले जब गॉस थ्योरम के हम एप्लीकेशंस कर रहे थे कि दो पैरेलल प्लेट्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होती है, गॉस लॉ से हमने निकाला था। ये चीज हम पहले से ही जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट इन बिटवीन द टू प्लेट्स इज गिवन बाय यूजिंग गॉस लॉ। ये आया था हमारे पास, ये शायद आपको याद होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड हम पहले से जानते हैं। और प्यारे बच्चों जब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का पता हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और पोटेंशियल का रिलेशन हमें पता है। क्या होता है आप जानते हैं ना, E किसके बराबर होता है, V बाई आर। या फिर आप सीधी सी बात करो, V किसके बराबर होता है, E इंटू आर। आर क्या है कि कितनी दूर तक वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है उस डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दे तो हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आ जाएगा। तो फिर आप बता दीजिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी डिस्टेंस में है, कितनी दूर में है, V। व्हाट इज V बताइए बेटे, E इंटू डिस्टेंस, E तो है E नॉट, और कितनी दूर में है ये, D डिस्टेंस में है। तो प्यारे बच्चों पुट दिस वैल्यू ऑफ E नॉट फ्रॉम दिस इक्वेशन हियर, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट D। ये V आ गया बेटे। अब देखिए इक्वेशन नंबर 3 में हमें V का पता चल गया है, हमें Q का भी पता है। तो Q की वैल्यू इस इक्वेशन से, V की वैल्यू इस इक्वेशन से इसमें रख दीजिए, यानी यूजिंग इक्वेशन 2 एंड 3 इक्वेशन 1 बिकम्स, इक्वेशन 1 में रख दीजिए बेटे। तो देखिए क्या आ जाएगा, C नॉट इज इक्वल टू, Q के स्थान पर हम क्या लिखेंगे, सिग्मा इंटू ए। ये देखिए ये रख दिया Q की वैल्यू, और V की वैल्यू क्या रखेंगे, ये रखेंगे, यानी कि सिग्मा D बाई एप्सिलॉन नॉट। जो कटता है बेटे उसको काट दीजिए और जो बच गया है वो लिख दीजिए। तो क्या बच गया यहां पर, ये देखिए C नॉट इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए, ये एप्सिलॉन क्रॉस मल्टीप्लाई होके ऊपर चला जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा, D आ गया ना। यही है वो फार्मूला, दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ कैपेसिटेंस ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद वैक्यूम बिटवीन द टू प्लेट्स। और आप देख रहे हैं ये इलेक्ट्रिकल परमिटिव फ्री स्पेस, एरिया ऑफ ईच प्लेट एंड डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेट्स। आप देख सकते हैं कि जितना एरिया ज्यादा होगा कैपेसिटेंस ज्यादा होगी, जितनी दूरी कम होगी कैपेसिटेंस ज्यादा होगी। और अगर अभी हम मीडियम की बात करेंगे, ये तो पहला केस किया है कि कुछ भी नहीं है, और जरा सोचिए अगला ही केस जो हम लोग करने जा रहे हैं यहां पर। लेकिन इस फार्मूले को याद रखना है कि जब फ्री स्पेस होता है तो हमारा जो फार्मूला आता है वो होता है C नॉट। ये याद रहेगा, आपको भी याद रखना हमेशा, A बाई D। अब प्यारे बच्चों चलिए अब हम यहां वैक्यूम के स्थान पर कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम पूरा भर देते हैं। नेक्स्ट तो बिल्कुल वही काम वही करना है, वही Q की और V की वैल्यू निकालनी, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला हमें। अब हम क्या कर रहे हैं, विद डाइलेक्ट्रिक मीडियम, ये देखिए विद डाइलेक्ट्रिक ट्रिक मीडियम बिटवीन टू प्लेट्स। और एक और बात, कंप्लीटली फिल्ड द रीजन बिटवीन द टू प्लेट्स, यानी कि दो प्लेट्स के बीच में जो डाइलेक्ट्रिक मीडियम है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है वो पूरा भरा हुआ है। तो यहां पर आप क्या फिर से दोबारा से सारी कहानी करनी पड़ेगी। आप क्या कहेंगे, कंसीडर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर
Let K is the dielectric constant of the medium which completely filled the region between the two plates. A is the area of each plate. Sigma is the surface charge density. Q is the charge on each plate. D is the distance between the two plates. हमें क्या निकालना है? कैपेसिटेंस। फिर हमारे पास वो मास्टर फार्मूला होना चाहिए। हम जानते हैं पहले से ही C इज इक्वल टू क्या था बेटे वो? C इज इक्वल टू Q बाई V। यानी कि अब हमें कुछ नहीं करना। मैंने कहा था कि फिजिक्स में आपको टेंशन नहीं लेनी है, फिजिक्स को बोझ नहीं समझना है, फिजिक्स को हार्ड सब्जेक्ट नहीं। मैं तो कहता हूं फिजिक्स से जितना बढ़िया इंटरेस्टिंग कोई सब्जेक्ट ही नहीं है। आप देखिए स्टेप बाय स्टेप, 2 बातें 3 बात याद रख ली, एक बार याद हो गई जिंदगी भर नहीं भूल सकते। ये मेरा दावा है आपसे, वादा है यहां पर। देखिए अब आप खुद बताते चले जाएंगे, मैंने तो सिर्फ पहले बताया था आपको। इसलिए आप सौभाग्यशाली हैं कि इन चीजों को देख रहे हैं, समझ रहे हैं, लगातार वीडियो देख रहे हैं। कई बच्चे क्या है जल्दी जल्दी कर लेते हैं, उनके हाथ में होता है ना, आगे बढ़ जाते हैं, समझ में नहीं आता। पूरे वीडियो को बड़े शांत चित्त होकर के देखना चाहिए, सुनना चाहिए, ठीक है। और फिर अगर ये चीजें अच्छी लगती है ना प्यारे बच्चों, तो हमें आगे भी शेयर करनी चाहिए, दूसरे बच्चों को भी शेयर करनी चाहिए। मुझे भी यहाँ पता चलना चाहिए कि कितने बच्चे एक साथ देख रहे हैं। आपका नाम, आपके स्टेट का नाम मुझे पता होना चाहिए, ताकि मैं आपको और से आपको मार्गदर्शन कर सकूं कि आप क्या कर रहे हैं, आपको किस चीज़ की और ज़रूरत है, वो भी मुझे पता चले। तो इसको सब्सक्राइब करके और दूसरे अपने जो साथी हैं उनको भी अगर रियल में आपको ये पसंद आ रहा है तो, और नहीं आ रहा है तो छोड़ दीजिए। फिर आपको हजारों वीडियोज आप मिल जाएंगे, लेकिन आपको अपनी भाषा में, अपने तरीके से मैं आपकी ज़रूरतों को जान करके उन क्वेश्चंस को करने की कोशिश करेंगे। फिर टिपिकल जो न्यूमेरिकल्स हैं वो भी हम लोग करेंगे, आपको खुद देखना है। चलिए मैं बात कर रहा था, अब तो आप खुद ही निकाल लोगे। डायलेक्ट मीडियम भरा हुआ है, एक Q निकालना है और B निकालना है। चलिए देखते हैं। नाउ बताइए Q कितना हो जाएगा? Q तो वही होगा जो आपको पता है। व्हाट इज Q? सिग्मा इनटू A। क्या है? चार्ज पर यूनिट एरिया, सरफेस चार्ज डेंसिटी है ना, और एरिया है। तो चलिए ये तो हमें आ गया। और अब हम मान लेते हैं कि इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी है? E है। E is the electric field intensity at any point inside the two plates। तो बेटे ये कितना होता है? ये आपने गॉस लॉ से निकाला था। क्या होता है? सिग्मा अपून, देखिए मैंने कहा था ना कि जब भी कोई मीडियम हो तो एप्सिलॉन नॉट के स्थान पर उस मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट लगा देना। ये आ गया। और जब हमें V पता चल जाए, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमें पता चल गई है, तो कितनी दूर में है ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, उससे उस डिस्टेंस से और मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपके पास पोटेंशियल आ जाएगा। यही तो दोनों चीज चाहिए थी हमें। Q तो हमने पहले निकाल लिया, और V अब इसकी सहायता से हम निकाल लेंगे। V क्या हो जाएगा? E इंटू B। और प्यारे बच्चों E की वैल्यू यहां से रख दीजिए, ये है सिग्मा K एप्सिलॉन नॉट और B। ये V आ गया, ये इक्वेशन होगी हमारी 3। और अब क्या क्या था वही काम आप यहां कीजिए। Q की वैल्यू इक्वेशन 2 से, B की वैल्यू इक्वेशन 3 से, इक्वेशन 1 में लिख दीजिए। यूजिंग इक्वेशन 2 एंड 3 इक्वेशन 1 बिकम्स C इज इक्वल टू, ये देखिए बेटे Q के स्थान पर हम लिख रहे हैं ये, और B के स्थान पर लिख रहे हैं ये, देखिए बेटे ये क्या है, ये V के स्थान पर लिख रहे हैं सिग्मा D बाई K एप्सिलॉन। जो कटता है उसको काट दीजिए और फिर इसको सेट कर दीजिए। देखिए आपके पास क्या आ जाएगा? K एप्सिलॉन नॉट, ये देखिए ये ऊपर चला गया है, A ऊपर पहले से क्रॉस मल्टीप्लाई होना है ना, और नीचे D है। तो प्यारे बच्चों दिस फार्मूला gives the capacitance of the parallel plate capacitor with dielectric medium which completely fills the region between the two plates। और प्यारे बच्चों आप जानते हैं कि ये जो K है इट ऑलवेज रिमेन्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1। K की वैल्यू या तो 1 होगी या 1 से ज्यादा होगी, कम नहीं होती। फ्री स्पेस के लिए इसकी वैल्यू 1 होती है। अगर मैं फ्री स्पेस की बात करूं यहां पे, तो K कितना हो जाएगा? 1। तो C किसके बराबर? इसी के बराबर आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट A बाई D, और यही तो है कैपेसिटेंस। यानी कि आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं C इक्वल टू K इंटू C नॉट। और K की वैल्यू 1 से तो अधिक ही है, तो बताइए C ज्यादा होगा या C नॉट ज्यादा होगा? C नॉट क्या है?
कैपेसिटेंस ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद वैक्यूम बिटवीन द टू प्लेट्स। और तो बताइए यहां से C की वैल्यू क्या होगी, C विल बी ग्रेटर देन C नॉट, कम नहीं हो सकती। इसका मतलब यह हुआ कि जैसे ही हम डाइलेक्ट्रिक मीडियम दो प्लेट्स के बीच में रखते हैं तो कैपेसिटेंस इंक्रीज होती है। हमें क्या पता चला यहां पर, कैपेसिटेंस ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर या कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर इंक्रीजेस बाय इंसर्टिंग ए डाइलेक्ट्रिक मीडियम बिटवीन द टू प्लेट्स। ये हो गया। इसके देखिए जब हम न्यूमेरिकल्स करेंगे ना बेटे, अगर तो आपने इस वीडियो को पूरा देखा है, कॉन्सेप्ट तो आपका क्लियर हो, बेसिक्स तो क्लियर हो गए, तो तुम कहोगे कि हम तो क्वेश्चंस बहुत आसान से कर देते हैं। फिर चाहे वो क्वेश्चंस आपका आईआईटी का हो, एडवांस का हो, जेईई मेंस का हो या नीट का हो, बोर्ड एग्जाम्स की तो बात ही क्या है, वो तो आप आराम से कर ही देंगे। बहुत इंटरेस्ट लेके इन क्वेश्चंस को करेंगे तभी जब आपको बेसिक पता हो कि भाई सवाल पूछ लिया कि व्हाट विल हैपन इफ ए डाइलेक्ट्रिक मीडियम इज फिल्ड बिटवीन द टू प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर ऑन इट्स कैपेसिटेंस। आप कहेंगे कैपेसिटेंस इंक्रीजेस बाय इंसर्टिंग ए डाइलेक्ट्रिक मीडियम बिटवीन द टू प्लेट्स। एक और बात आप कह सकते हैं, सर आपने ये किया कि पहले सारे में वैक्यूम रख लिया, फिर वहां पर आपने डाइलेक्ट्रिक मीडियम रख दिया, अगर तब क्या होगा जब थोड़े से क्षेत्र में, कुछ क्षेत्र में डाइलेक्ट्रिक मीडियम है और कुछ में खाली वैक्यूम है, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हिस्से में डाइलेक्ट्रिक मीडियम है, ये देखिए कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद डाइलेक्ट्रिक मीडियम बिटवीन टू प्लेट विच पार्शियली फिल द रीजन बिटवीन द टू प्लेट्स। तो आप बिल्कुल जो मैंने अभी पीछे बताया था बेटे वही करना, कुछ नया नहीं है क्योंकि आप समझ चुके हैं। चलिए शुरुआत कर दीजिए और साथ साथ अपनी पेन कॉपी लेकर के बैठा करें, उसमें वो डायग्राम वगैरह बनाएं, कुछ जो है मैथमेटिक्स है उनको भी साथ साथ किया करें तो तैयार हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्या करेंगे। कंसीडर ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ये देखिए A is the area of each plate, sigma is the surface charge density, Q is the charge on each plate, इस पर प्लस Q चार्ज है, इस पर माइनस Q चार्ज है, D is the distance between the two plates, और एक यहां पर डाइलेक्ट्रिक मीडियम है बेटी, ये देखिए जिसकी थिकनेस जो है वो T है, T is the thickness of the डाइलेक्ट्रिक मीडियम, जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है, K है, ये देखिए। और यहां T जो है इट इज लेस देन D, क्योंकि थोड़ा है, D तो ये कंप्लीट है, उसमें से कुछ रीजन में जो है डाइलेक्ट्रिक मीडियम जो है ये भरा हुआ है। तो चलिए देखते हैं, बात फिर वही क्या किया, हमें कैपेसिटेंस निकालनी है ना, कैपेसिटेंस ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद डाइलेक्ट्रिक मीडियम व्हिच पार्शियली फिल्ड रीजन बिटवीन टू प्लेट्स। तो चलिए शुरुआत करते हैं कि हम जानते हैं C किसके बराबर होता है बेटे, वही निकाला था ना V, बिल्कुल। एक तो हमें Q निकालना है, एक हमें V निकालना है। पहले की तरह घबराना तो है ही नहीं, तरीका बता दिया ना, मास्टर चीज, यही चीज आपको याद रखनी है। कई लोग सोचते हैं कि हमें कोई बताने वाला नहीं था, कोई पढ़ाने वाला नहीं था, बल्कि ये हुआ कि उसने देखा ही नहीं, पढ़ा ही नहीं, आगे बढ़ते चले गए। तो चलिए बताइए ना, यहां पर Q क्या होगा, चार्ज पर यूनिट एरिया, और इस प्लेट का एरिया कितना है A, तो ये हो जाएगा ये, बिल्कुल पहले ही की तरह, कोई फर्क नहीं। अब बताइए E नोट, यहां दो चीज है बेटे, E नोट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इन वैक्यूम, जहां पर कोई मीडियम नहीं है वहां पर गॉस लॉ से ये चीज हमने निकाली थी, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये आपने पढ़ा था, इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इन वैक्यूम, जहां जहां वैक्यूम है वहां इलेक्ट्रिक फील्ड ये है, एंड E इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इन डाइलेक्ट्रिक मीडियम, ये क्या है, K इंटू एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है, तो ये हो गया। अब हमें जब E पता चल गया तो V निकाल सकते हैं। कैसे निकलेगा V बेटे, भाई उस इलेक्ट्रिक फील्ड को जितनी दूर में वो इलेक्ट्रिक फील्ड है उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। चलिए मुझे एक बात बता दीजिए, अब यहां पर आप V E नोट कितनी दूर में है, फ्री स्पेस, देखिए T डिस्टेंस पर तो डाइलेक्ट्रिक मीडियम है, टोटल डिस्टेंस कितनी है दो प्लेट्स के बीच में D, तो ये T घटा दीजिए, कितना हो जाएगा D माइनस T, ये वैक्यूम है इतनी दूर में से, और
मीडियम कितनी दूर में से बेटे, प्लस ई, कितनी दूर में से है ये टी डिस्टेंस में। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ ई नोट एंड ई, क्या है ये ई नोट एंड ई? ई नोट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इन फ्री स्पेस, ई इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इन डाइलेक्ट्रिक मीडियम। और ये किससे निकालते हैं हम? गॉस लॉ की सहायता से, वो रिजल्ट्स यहां यूज कर रहे हैं। तो पुट दिस वैल्यू ऑफ ई नोट एंड ई, इन दोनों की वैल्यूज आप यहां रख दीजिए। चलिए देखते हैं कितना हो जाएगा। ई नोट के स्थान पर क्या लिखेंगे? एप्सिलॉन नोट डी माइनस टी प्लस ई कितना है? सिग्मा के एप्सिलॉन नोट टी। प्यारे बच्चों, इसको एक बार फिर से देख लीजिए। v की वैल्यू में रख रहा हूं, यहां पे जो चीज कॉमन है वो ले लेते हैं। देखिए ये कॉमन है, दिस और दिस, ये दोनों में है, इसमें भी है, इसमें भी है। तो यहां क्या बच गया बेटे, बताइए? d माइनस टी बच गया यहां पर तो, और इसमें क्या बच गया? प्लस टी बाई के। ये देखिए क्यों? क्योंकि सिग्मा अपन एप्सिलॉन नोट ये तो हमने बाहर ले लिया है। अब देखिए हमारे पास Q की वैल्यू भी आ गई और V की भी वैल्यू आ गई, इक्वेशन 3। तो पुट दिस वैल्यू ऑफ Q एंड V फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3 इन इक्वेशन। हमारा C आ जाएगा। चलिए देख लेते हैं, लिख देते हैं। C की वैल्यू कितनी आ जाएगी? C इज इक्वल टू Q, पहले Q की वैल्यू रखिए, ये है हमारे पास सिग्मा इंटू ए। फिर आप V की वैल्यू रखिए, वो ये है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोट डी माइनस टी प्लस टी बाई के। बेटे ये दिस इज द फार्मूला ऑफ कैपेसिटेंस ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद डाइलेक्ट्रिक मीडियम व्हिच पार्शियली फिल्ड द रीजन बिटवीन द टू प्लेट्स। दिया गया। यहां से बेटे अब देखिए आप स्पेशल केसेस कर सकते हो। यहां से पेंसिल होते हैं तो थोड़ा सिंप्लीफाई भी कर सकते हो आप। देखिए यहां पर हम लोग इसको सिंप्लीफाई करके कैसे लिखेंगे? C इज इक्वल टू, ये देखिए ये जो एप्सिलॉन नोट है ये ऊपर चला जाएगा, एप्सिलॉन नोट ए, और फिर नीचे क्या रह जाएगा? D माइनस टी प्लस टी बाई के। और प्यारे बच्चों इसके अंदर जो है ये है हमारा फाइनल एक्सप्रेशन ऑफ कैपेसिटेंस ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद partially filled region between the two plates by the dielectric medium। यहां से जरा स्पेशल केस देखते हैं, वही रिजल्ट आ जाएंगे। पहले देखिए, अगर पहला ही केस, if t is equal to 0, t 0 करने का मतलब है कि आपने डाइलेक्ट्रिक मीडियम को पूरा ही हटा दिया, क्योंकि इसकी थिकनेस को 0 कर दिया। तो t कितना हो गया? 0। तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी बताइए? व्हाट दिस इक्वेशन गिव्स अस, ये इक्वेशन हमें क्या दे रहा है? देखिए बताइए, C इज इक्वल टू, बताइए, एप्सिलॉन नोट ए, टी को 0 कर दी, ये भी 0 हो गई, ये भी 0 होगी, तो नीचे क्या रह गया? D रह गया। ये कब आया था बेटे? एप्सिलॉन टू ए बटा डी। ये तब आया था जब दो प्लेट्स के बीच में वैक्यूम था, वही तो आ रहा है। तो ये जर्नल रिजल्ट हो गया हमारे पास, ये तो C नोट के बराबर है। एक और केस कर लेते हैं इसी में, जरा देखिए कि अगर t को मैं d के बराबर कर दूं, इस t को d के बराबर कर दे, तो क्या हो जाएगा कि ये जो डाइलेक्ट्रिक मीडियम है ये कंप्लीटली फिल्ड हो जाएगा, पूरे रीजन में भर जाएगा। तो फिर ये इक्वेशन हमें क्या देती है? देखिए C इज इक्वल टू t के स्थान पर d, तो d माइनस डी, ये तो 0 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा? k एप्सिलॉन नोट a बाई d। ये देख लीजिए भाई, t को d के बराबर, तो ये फैक्टर तो 0 हो गया, यहां d रख दिया तो k ऊपर चला गया। ये कब आया था? ये हमारा दूसरा केस था, जब रीजन कंप्लीटली फिल्ड हो जाए तो ये। तो ये वाला जो एक्सप्रेशन है बेटे, ये आपको तब यूज करना है, ये जनरल रिजल्ट है। कई तरीके से इसको हम करेंगे। तो इस तरह से ये हमने थर्ड केस कर लिया, कैपेसिटेंस ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद डाइलेक्ट्रिक मीडियम व्हिच पार्शियली फिल्ड द रीजन बिटवीन द टू प्लेट्स। अब आप कह सकते हैं कि सर ये डाइलेक्ट्रिक मीडियम क्यों? अगर वही चीज सबसे पहले अगर क्वेश्चन आया, आपसे पूछा कि फाइंड द एक्सप्रेशन ऑफ कैपेसिटेंस ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद कंडक्टिंग मीडियम बिटवीन द टू प्लेट व्हिच पार्शियली फिल्ड द रीजन बिटवीन द टू प्लेट्स, तो कुछ आपने घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सर ने आपको बताया हुआ है। पहले अपना
फाउंडेशन तैयार कर ली, क्या कहोगे? कंसीडर ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, लेट ए इज द एरिया ऑफ ईच प्लेट, sigma this is the surface charge density, q is the charge on each plate, t is the thickness of conducting medium, और d is the distance between the two plates, और यहां पर फिर मैं वही बात मान रहा हूं कि t इज लेस देन t। अब हम क्या करेंगे? लेट E नोट इज दी, मास्टर तो वही चीज है, क्या कर लेके चले थे, हमें क्या करना है? C किसके बराबर होता है? Q बाई V। इसका मतलब हमें क्या करना है? एक Q की वैल्यू निकालनी है और एक V की वैल्यू निकालनी है, ठीक। तो फ्री स्पेस में कितना है? E नोट, और इसके अंदर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है? मान लो E, जो कि कितना होता है किसी कंडक्टिंग मीडियम में, क्योंकि उस पर जो चार्ज होता है वो उसके सरफेस पर होता है, इनसाइड दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होती है? 0 होती है, ये याद रखना है। तो चलिए बताइए क्यों कितना हो जाएगा बेटे? यहाँ पर चार्ज पर इंटू एरिया ये है, तो ए एरिया पर कितना चार्ज हो जाएगा? चलिए ये काम तो हमारा हो गया। अब यहां पर वो चीज लिख लेना, ई नोट, ये क्या आया था हमारे पास? एप्सिलॉन नोट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इन वैक्यूम बिटवीन द टू प्लेट्स, जो हमने गॉस लॉ से, और E क्या है? E इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टिंग मीडियम विच इज 0। नाउ V कितना होगा वो आप बता सकते हैं। पहले बताइए E नोट, E नोट कितनी दूर में से है? T दूर में, तो कंडक्टिंग है, तो D टोटल डिस्टेंस है, तो कितनी दूरी रहेगी बेटे? ये D माइनस T। और कंडक्टिंग कितनी दूर में है? E, ये है T डिस्टेंस में। रख दीजिए इनकी वैल्यू यहां से, तो देखिए आपके पास ये तो कितना आ जाएगा? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट D माइनस T, और ये तो 0 है तो खत्म हो जाएगा, ये भी आ गया। ये इक्वेशन आ गई हमारे पास 2 पहले की तरह, और ये इक्वेशन नंबर 3। पुट द वैल्यू ऑफ Q एंड V फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3 इन इक्वेशन 1। हमें कोई ज्यादा देर नहीं लगेगी। C कितना हो जाएगा? सिग्मा अपॉन A, और फिर V कितना हो गया? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू D माइनस T। सिग्मा से सिग्मा कैंसिल, और आपके पास आ गया है एप्सिलॉन नॉट A बाई D, ये देखिए माइनस T। प्यारे बच्चों, दिस इज द फार्मूला which gives the expression of capacitance of the parallel plate capacitor with conducting medium which partially filled the region between the two plates। ये आ गया। अब यह देखिए कितनी महत्वपूर्ण चीज यहां से अब आपको पता चल रही है कि जैसे जैसे T बढ़ेगा, यानी कि जैसे जैसे इसकी थिकनेस इंक्रीज होगी, कि नीचे वाला जो फैक्टर है डिनोमिनेटर ये घटेगा, तो क्या होगा? कैपेसिटेंस इंक्रीज होगी। यानी कि यहां पर भी हमें पता चला कि कैपेसिटेंस ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इंक्रीजेस बाय इंसर्टिंग ए कंडक्टिंग मीडियम बिटवीन द टू प्लेट्स। एक और बात, अगर मैं T को 0 कर दूं तो कौन सा केस हो जाएगा? T को 0 का मतलब है कि आपने इस कंडक्टिंग मीडियम को बिल्कुल हटा लिया है, तो पूरे रीजन में क्या हो गया है? वैक्यूम। तो देख लो क्या आ जाएगा, कौन सा फॉर्मूला आ जाएगा आपका? एप्सिलॉन नॉट A बाई D। और पहला केस बेटे, और दूसरा देखिए बेटे, अगर T को D के बराबर कर दे तो इस T को दो प्लेट्स के बीच में पूरा भर दे, ये देखिए, तो ये इक्वेशन क्या देगी? C कितनी हो जाएगी? C बिकम इनफाइनाइट। क्यों? D माइनस D 0 और समथिंग अपॉन 0 इनफाइनाइट। देखिए कितना महत्वपूर्ण रिजल्ट आ गया यहां पे कि कैपेसिटेंस ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बिकम्स इनफाइनाइट इफ ए कंडक्टिंग मीडियम is inserted between the two plate which completely fill the region between the two plates। कैसे होगा? देखिए जब इस रीजन को पूरा आप भर देंगे, ये देखिए कंडक्टिंग मीडियम से, जिसकी एक साइड अर्थ में है, तो इसको जितना चार्ज आप देते जाएंगे वो सारा सारा किस में जाता जा रहा है? अर्थ में। तो कितना चार्ज दे सकते हो इसको? इनफाइनाइट। ये तो ठीक वैसे ही हो गया जैसे एक बाल्टी है आपके पास, और उस बाल्टी का नीचे का हिस्सा हटा दिया और ऊपर से उसमें पानी डाले जा रहे हैं बॉटम हटाने के बाद, तो क्या बाल्टी भरेगी? उस बाल्टी में कितना पानी आ सकता है? इनफाइनाइट। ठीक ऐसे ही यहां पर भी है।
कि कैपेसिटेंस ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बिकम्स इनफाइनाइट बाय इंसर्टिंग ए कंडक्टिंग मीडियम व्हिच कंप्लीटली फिल द रीजन बिटवीन द टू प्लेट्स। तो प्यारे बच्चों, पूरा अगर आपने वीडियो देखा है तो मैं पूरा आपको समझ में भी आ गया होगा। बीच बीच में देखने से कुछ समझ में नहीं आता है। आप विश्वास कीजिए, पूरा सिलेबस का, सिर्फ +2 का ही नहीं, मैट्रिक, बीएससी, ग्रेजुएशन, आईआईटी, नीट, ये तमाम जो वीडियोज हैं, हर तरह के क्वेश्चन के हम अपलोड करने वाले। लेकिन आप अपने उन साथियों तक इनको पहुंचाएं, देखें, उनको कहें कि इस चैनल को, क्योंकि जब वो सब्सक्राइब करेंगे तो ही उनका पता चलेगा, और वो बेल आइकन दबाएंगे तो उनका नोटिफिकेशन तभी होगा। कोई चीज नहीं समझ में आती है तो मुझे बताएं, और कहते हैं ना कि कोई चीज समझ में आ रही है तो दूसरों को भी शेयर करें बेटे। इससे मुझे भी एनर्जी मिलती है, मुझे भी मोटिवेशन मिलता है। हर काम को करने के लिए हर किसी को एक मोटिव की जरूरत पड़ती है, एक प्रेरणा की जरूरत पड़ती है, और मैं आपके लिए एक तरह से प्रेरणा स्रोत ही रहूंगा यहाँ पर कि हमने हमेशा हाईएस्ट मंजिल को देखी है, पाया है। जब टीचिंग की बात आई, लेक्चरर्स की पढ़ाने की बात आई, तो बेस्ट मेथडोलॉजी यूज की जिससे कि बच्चों के रिजल्ट्स अच्छे रहे, 100% के करीब रहे। आईआईटी, नीट्स में सिलेक्शन हुए, स्टेट अवार्ड, नेशनल अवार्ड, सब कुछ मिल चुका है। अब एक सामाजिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैं चाहता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे मेरे देश में फिजिक्स के इन कॉन्सेप्ट्स को समझें, और यही मेरा उद्देश्य है। प्यारे बच्चों, इसमें आप सहयोग कर सकते हैं। मैं बार बार यही कह रहा हूं कि जब तक आप लोगों को, दूसरों को बताएंगे नहीं, तब तक ये पता नहीं चलेगा। तो इसलिए आप जरूर सब्सक्राइब करें, और दूसरों को भी बेटे आप कहें कि वो भी सब्सक्राइब करें। जो कुछ दोस्त होते हैं उनको तो हम कह ही सकते हैं कि इसको तो एक बार देखो और इसको सब्सक्राइब करो, और अगर ऐसा करोगे तो आपको भी खुशी मिलेगी, और वो भी आपका धन्यवाद करेंगे। इसी के साथ आगे मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।